जय हिंद दोस्तों, नमस्कार आप सभी का। मुख्य रूप से आज सामाजिक विज्ञान एसएसटी यानी कि हमें किस तरह से सामाजिक विज्ञान को 2 महीने के अंदर अंदर पूरी तरीके से पढ़ना है। देखिए दोस्तों, जो एग्ज़ाम है आपका, ये पूरी तरह से आपके मन का एग्ज़ाम है, क्योंकि इसमें अगर आप तैयारी करते हो तो पहले आप एक बात ध्यान रखना कि आप कितनी तैयारी कर पाते हो। यानी कि पहले स्वयं का आप आकलन कीजिए कि आप एक दिन में कितना पढ़ सकते हैं, यानी कि आपके पास कितना टाइम है। जैसे आप कितना टाइम निकाल सकते हैं एक दिन में। आप 1 महीने की, 7 दिन की, 15 दिन की, जितने भी दिन की रणनीति हो उसको बनाइए। आप प्रतिदिन जब रात में सोएं तो रात में सोने से पहले एक बार चिंतन जरूर करें कि कल मेरी रणनीति क्या होगी, कल मुझे कौन सा टॉपिक कितना पढ़ना है, मुझे कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। बहुत सी बार ये होता है कि हम एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो बोर हो जाते हैं, तो आप उस सब्जेक्ट को वहीं छोड़ दीजिए और दूसरे सब्जेक्ट को उठा लीजिए, यानी कि दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ लीजिए। देखिए, बात यह है कि आपको इसमें सामाजिक भी पढ़ना पड़ेगा, शिक्षा मनोविज्ञान को भी पढ़ना पड़ेगा, यानी कि बाल मनोविज्ञान को, और जो आप 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट लोगे, हिंदी, अंग्रेजी या फिर संस्कृत, उनको भी उतना ही पढ़ना होगा। लेकिन बात करो, आपकी जो सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है वो आपकी सामाजिक विज्ञान है, यानी कि एसएसटी सामाजिक अध्ययन है। आपका मन ही आपसे बोल देगा कि हाँ, मैं इस एग्ज़ाम को कंप्लीट यानी कि पास कर सकता हूँ। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास रहेगा तो आप जो चीज़ पढ़ रहे हो वो आपके अच्छे से अंदर जाएगी, आपको और जुनून देगी। यानी कि आपके अंदर इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि आपको लगे हाँ कि मैं इस एग्ज़ाम को पास कर सकता हूँ। और लास्ट में जब आपका एग्ज़ाम की जब तारीख निश्चित हो जाएगी, तब आपके पास इतना, यानी कि आपकी क्षमता इस तरह से होना चाहिए, क्योंकि आपकी क्षमता धीरे धीरे बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप एकदम आपकी क्षमता बढ़ा सकते हैं, नहीं। जैसे आप सोचें कि हम लास्ट में 15 घंटे पढ़ लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। आप अभी से 8 घंटे पढ़ोगे, 8 घंटे पढ़ोगे डेली, तो आपकी क्षमता अपने आप बढ़ जाएगी। जब आप लास्ट में जाओगे तो आप यकीनन 15-20 घंटे आराम से पढ़ लोगे। आपको नहाने की भी याद नहीं रहेगी कि नहाना है, खाना है, पीना है, यानी कि आपके सिर पर भूत सवार हो जाएगा कि मुझे ये एग्ज़ाम फाइट करना है। और एग्ज़ाम के फाइट करने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है, क्या क्या नहीं पढ़ना। यानी कि आपके सिलेबस आपके पास होना ही चाहिए। यानी कि अगर आपके पास सिलेबस है और आपको पता है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, तो उस बिंदु से संबंधित, उस टॉपिक से संबंधित जो भी चीज़ आपको जहाँ भी मिले उसको पढ़िए। यानी कि जैसे मान लीजिए आपके सामाजिक विज्ञान में या बाल मनोविज्ञान में, हिंदी में, आपके जो भी टॉपिक आपको जिस भी बुक में मिले उसको पढ़ डालिए, एक बार पढ़ लीजिए जो भी चीज़ आपको जहाँ से मिले उस टॉपिक से संबंधित। और जो आपके एग्जाम में नहीं है वो टॉपिक, उसके हाथ भी मत लगाइए। जैसे मैं बात करूं, आपके प्राचीन भारत का इतिहास है, प्राचीन भारत के इतिहास से आपके जैसे मौर्य साम्राज्य है या गुप्त साम्राज्य है, तो उसमें से आपके राजा महाराजाओं के बारे में उतना नहीं पूछा। नहीं तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, अशोक के बारे में, या फिर गुप्त साम्राज्यों में समुद्रगुप्त के बारे में उनका पूरा इतिहास पढ़ने लग जाते हैं। जबकि आप टॉपिक का एनालिसिस कीजिए, उसमें क्या पूछा गया है, उसमें सांस्कृतिक उपलब्धियां पूछी गई है, यानी कि प्रश्न आपसे ज़्यादा वहाँ से पूछा जाएगा, न कि इस तरह से पूछा जाएगा कि समुद्रगुप्त ने किसको हराया, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, राजा महाराजाओं के। यानी कि आपको उसकी जगह वो टाइम आपको दूसरी जगह देना होगा। मैं इसी के लिए आपके लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट करूंगा। टेस्ट सीरीज का मतलब यह है कि मैं आपको ऑनलाइन ही टेस्ट दूंगा और टेस्ट देने के साथ साथ उन हर एक प्रश्नों की व्याख्या करूंगा और आपका टेस्ट मैं स्वयं लूंगा। मेरा जो उद्देश्य है कि मैं कम से कम, मैं एक बच्चे का क्या 10 जितने बच्चे मेरे सामर्थ्य होगा जितना मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। यानी कि अगर मेरे वजह से आपका कुछ फायदा होता है, यानी कि आप नौकरी लगते हैं, तो कम से कम आपके मन में एक छवि तो बनेगी मेरे प्रति, हाँ कि मैं था कि मेरे वजह से आपका नंबर आया। तो हम सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करेंगे। सामाजिक विज्ञान का अध्ययन किस तरह से करेंगे आपको देखना है। देखो, सामाजिक विज्ञान आपके पूरा 12 इकाइयों में बटा हुआ है। कितनी इकाइयों में? 12 इकाइयों में। पढ़े
एक इकाई आपके 5 नंबर की है। इस तरह से 12 इकाई आपके टोटल 66 नंबर की है। प्रत्येक इकाई को, जैसे भूगोल से आपके 4 इकाई है, इतिहास से 4 इकाई है, राज्य व्यवस्था यानी कि संविधान से आपके 2 इकाई है और शिक्षा शास्त्र से आपके 2 इकाई है। इसमें से आप देखिएगा कि हम जो पहला टेस्ट स्टार्ट करेंगे वो भूगोल का स्टार्ट करेंगे, यानी कि हम पहले विश्व का भूगोल से हम टेस्ट स्टार्ट करेंगे। हम भी एक प्लानिंग बनाएंगे कि हम टेस्ट किस तरह से लेंगे, यानी कि मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, हो सकता है मैं आपका 10 प्रश्नों का टेस्ट लूं, लेकिन 10 प्रश्नों में उम्मीद कीजिए कि 10 प्रश्नों में से मैं आपको विश्व का भूगोल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके बिलोंग करते हैं उनको मैं छूने की कोशिश करूंगा। यानी कि आपका जितने भी, अगर आप कोई सा भी चीज़ देख रहे हो तो आप अपना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करना। जैसे आपको मैं कहता हूं कि टीवी मत देखिए, देखो तो जैसे खाना खा रहे हो तो खाना खाते समय न्यूज़ चैनल लगा लीजिए, राज्यसभा टीवी लगा लीजिए, लोकसभा टीवी लगा लीजिए। यानी कि जब आपका लगे कि हाँ मेरा टाइम, इस टाइम को जैसे खाना खाते समय पढ़ाई नहीं कर सकते तो उस समय कुछ अखबार पढ़ लीजिए, यानी कि जैसे ना रहे हो तो नहाते समय, यानी कि आपका 1% भी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। मैं गारंटी देता हूं कि मैंने आज दिन तक एक भी ऐसा उदाहरण नहीं देखा। मैं स्वयं 8 साल की मेरी नौकरी हो जाएगी, लेकिन मैंने आज दिन तक मैंने स्वयं एक भी ऐसा उदाहरण नहीं देखा कि पढ़ने वाले बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ है, यानी कि सबका सिलेक्शन हुआ है। लेकिन उनका एक ही आपको ध्यान रखना है कि आपको पढ़ना होगा, बिल्कुल भी बेईमानी आपके साथ नहीं करनी। आपको अपने आप लग जाएगा कि मेरा सिलेक्शन रोकने वाला कोई नहीं इस बार, लेकिन आपको ईमानदारी पूर्वक पढ़ना पड़ेगा। और मैं गारंटी लेता हूं कि जो मेरे में क्षमता है मैं आपको उतना पढ़ाने की कोशिश करूंगा। मैं आपके पहले विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। राजस्थान के भूगोल को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, इनकी 20 क्वेश्चन अपने इसमें से आएंगे भूगोल में से, तो 20 क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगा कि विश्व के भूगोल को मैं कंप्लीट करूं। अब आप बता दीजिए कि आपके जो मैं ऑनलाइन टेस्ट लूंगा तो वो कितने बजे अपलोड करने हैं। मैं सोच रहा हूं कि मैं सप्ताह में केवल 2 ही वीडियो अपलोड करूंगा। वो 2 वीडियो ही के माध्यम से मैं आपका समग्र रूप से टेस्ट लूंगा, यानी कि मैं कोशिश करूंगा कि आपके विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल 15 दिन के अंदर अंदर आपका कंप्लीट करा दूं। लेकिन आप ये ध्यान मत रखना, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आप जैसे मैं पढ़ाऊं तो आपको वही नहीं पढ़ना, आपको केवल मेरा वीडियो देखना है। देखने के बाद में आपके पास जितना समय बचता है, यानी कि मेरा वीडियो 20 मिनट का हो सकता है, 1 घंटे का हो सकता है, 1 घंटे के बाद में फिर आपके पास जितना समय मिलता है दूसरे विषय को उतना पढ़िए। यानी कि मैं नहीं कहता कि आप इस मेरे वीडियो को देखने से या मेरे पढ़ाने से आप नौकरी लग जाओगे, कतई नहीं। आप मेरे वीडियो देखने से बिल्कुल भी नौकरी लगने वाले नहीं हो। आपको सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा करनी होगी, यानी कि आपको दूसरे विषय पढ़ने होंगे। लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं पढ़ाऊंगा तो आपको इतना ईजी कर दूंगा, यानी कि मैं आपको इतना देने की कोशिश करूंगा कि आपकी जो तैयारी है वो आपको, जैसे मैं बताऊंगा आपसे, अगर हम कहीं जा रहे हैं, जैसे मान लो किसी शहर में जाना है और अपन को किसी के मकान पर जाना है, अगर हम किसी से नहीं पूछेंगे तो अपन को 2-3 बहुत टाइम लग जाएगा। यानी कि अगर हम बिना पूछे उसके मकान पर जाना चाहेंगे तो अपन उस मकान पर जाने पर बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन हम किसी से उससे एड्रेस पूछ के जाएंगे कि रास्ते में कोई मिल गया कि उनका मकान कहाँ पर है, तो हम फटाफट पूछ जाएंगे। तो मुझे आप अपने रास्ते का मुझे पूछने वाला मान लीजिए, यानी कि मैं आपको उसके मकान पर, यानी कि आपकी सभ्यता तक पहुंचाने का काम करूंगा। आपका टाइम मैं कम करूंगा। उम्मीद है कि आपका टाइम 1% भी मैं वेस्ट नहीं करूंगा। और साथ में ही अगर आप चाहो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी जुड़ सकते हो, टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि आपका एक भी टाइम वेस्ट नहीं करूं, जितना मेरे से हो सकेगा मैं आपको दूंगा। हम स्टार्ट करेंगे विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल। अगर फिर आपको लगता है कि आपका समय कितना डालूं, मैंने कि जो वीडियो डालूंगा वो कितने बजे डालूं मैं पढ़ाई से संबंधित, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। बस मुझे यही बताना था कि हम अब ये रिटका है बेच, हम विश्व के भूगोल, भारत के भूगोल, राजस्थान के भूगोल से शुरू करने वाले हैं। बस मैं आपकी सेवा में ही हमेशा हाजिर रहूंगा। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।